क्या आप जानते हैं कि गैरीमैंडरिंग क्या है? अमेरिका में 1812 से प्रचलित गैरीमैंडरिंग की प्रथा निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन से संबंधित है। किसी विशेष राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है कि उसके समर्थित वोट अधिक से अधिक एक ही है चुनाव क्षेत्र में आ जाएं, जिससे विजय ही चुनाव क्षेत्र में आए, जिससे विजय की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रथा का प्रारंभ अमेरिका के मैसाचुसेट्स के गवर्नर एल्ब्रिज गैरीमैंडर ने 1812 में किया था, इसलिए ये इसी के नाम से जानी जाती है। ये प्रथा अनेक देशों में भी प्रचलित है। कि राजनीति में दक्षिणपंथी किसे कहते हैं? दक्षिणपंथी व्यक्ति राइटस स्थापित व्यवस्था के साथ चलता है तथा उसमें अत्यधिक बदलाव की आशा नहीं करता, इसीलिए इसे रूढ़िवादी भी कहा जाता है। ये वामपंथी लेफ्टिस्ट जो व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखते हैं का विपरीत है। दक्षिणपंथी एवं वामपंथी शब्द फ्रांस की संसद की उस परंपरा से आए हैं जहां परिवर्तनवादी सभाध्यक्ष के बाईं ओर और रूढ़िवादी दाईं ओर बैठते थे। बाईं ओर बैठने वाले वामपंथी तथा दाईं ओर बैठने वाले दक्षिणपंथी कहे जाते थे। कि पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को बताएं। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं, जो प्राकृतिक और सामाजिक है, से रूबरू कराना है। उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की समझ बढ़ाएं और सकारात्मक पर्यावरण संबंधी कार्यों को आगे बढ़ा सकें, ताकि समाज को संधारणीय विकास की ओर ले जाया जाए। कि आय घोषणा योजना 2016 क्या है? वित्त अधिनियम 2016 के अध्याय 9 के रूप में शामिल आय घोषणा योजना 2016 से उन सभी लोगों को जिन्होंने पहले के वर्षों में सही ढंग से आय की घोषणा नहीं की है, उन्हें इस तरह की अघोषित आय की घोषणा करने का एक अवसर मिला है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों कर योग्य आय पर 30% की दर से कर लेना होगा। इस देय कर का 25% कृषि कल्याण उपहार के रूप में अदा करना होगा तथा इस देय कर का 25% दंड के रूप में भुगतान करना होगा। ये योजना 1 जून 2016 से 30 सितंबर 2016 तक 4 महीने के लिए लागू रहेगी। कि बिटुमिली कोयला बिटुमिनस कोल क्या है? ये एक चमकदार काले रंग का कोयला है जिसमें कार्बन तत्व की मात्रा लिग्नाइट से अधिक किंतु एंथ्रासाइट से कम पाई जाती है। ये मध्यम कोटि का कोयला है जिसमें 60 से 80% तक कार्बन होता है। इसमें नमी की कमी के कारण धुआं कम निकलता है और ज्वलनशीलता अधिक होती है। विश्व में कोयले की कुल संचित भंडार का लगभग आधा इसी श्रेणी का है। इस प्रयोग मुख्यतः कारखानों तथा रेलगाड़ियों में घरेलू ईंधन के रूप में होता है। इससे कोकिंग कोयला तैयार किया जाता है। कि गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध सामान्य आमने सामने के युद्ध से भिन्न होता है। इसमें आक्रमणकारी छोटे छोटे समूह बना लेते हैं तथा छिप जाते हैं। जैसे ही दुश्मन की सेना वहां से गुजरती है, ये उस पर अचानक अति तीव्र प्रहार कर देते हैं और हानि पहुंचाकर तुरंत ही वहां से भागकर कहीं अन्यत्र छिप जाते हैं और अवसर पाकर फिर आक्रमण करते हैं। भारत में नक्सलवादी पुलिस आदि पर प्रायः इसी पद्धति से वार करते हैं। कि अमावस्या क्या है? ब्लैक मून क्या है? जब चंद्रमा अपनी कक्षा ऑर्बिट पर पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच में आ जाता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी से नहीं दिखाई पड़ता है, जिसके कारण पृथ्वी पर चंद्रमा का दर्शन नहीं हो पाता है और रात पूर्णतया अंधकार में रहती है। इसे अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा की इस स्थिति को संयोग या संयुति कंजक्शन कहा जाता है। 2 क्रमिक अमावस्याओं के मध्य की अवधि एक चंद्रमास लगभग 30 दिन के बराबर होती है। अमावस्या को सागर में बृहत ज्वार आते हैं। कि आंतरिक सरिता इंटरमिटेंट स्ट्रीम किसे कहते हैं? एक ऐसी सरिता जिसका जल आंतरिक स्थलीय भाग में ही लुप्त हो जाता है और उसका निकास बाहर की ओर नहीं होता है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय भागों में इस प्रकार की सरिताएं पाई जाती हैं जिनका जल कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर सूख जाता है अथवा लुप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत इन सरिताओं को भी सम्मिलित किया जाता है जिनका जल पहाड़ी से नीचे उतरने पर पथरीली तथा बड़े बड़े कंकड़ों तथा शैल खंडों वाली भूमि में लुप्त हो जाता है और कुछ दूरी के बाद पुनः स्थल पर प्रकट होता है। कि इग्लू क्या है? उत्तरी कनाडा तथा ग्रीनलैंड के टुंड्रा शीत प्रधान तथा हिमाच्छादित प्रदेशों में निवास करने वाले एस्किमो का अर्धवृत्ताकार तथा गुंबदाकार गृह जो बर्फ के टुकड़ों से बना होता है। गृह के अंदर दीवारों पर प्रायः चमड़ा मढ़ दिया जाता है और ऊपर की ओर वायु एवं प्रकाश हेतु एक छोटा छिद्र बना दिया जाता है। इस प्रकार की बर्फ के मकान का व्यास सामान्यतः 1 मीटर या कुछ अधिक होता है, किंतु ऊंचाई 1 मीटर से कम ही होती है। प्रवेश के लिए एक छोटा छिद्र छोड़ दिया जाता है जिसे आवश्यकता अनुसार बर्फ खंड से ढक दिया जाता है।
कि उत्थित पुलीन रेज्ड बीच क्या है। ये एक पूर्ववर्ती पुलीन है जो भूसंचलन द्वारा उत्थान के परिणाम स्वरूप वर्तमान ज्वारीय तल से ऊपर स्थित है। जिस तटीय भाग में समस्थितिक कारणों से कुछ अंतराल पर उत्थान कई श्रृंखलाओं में होता है, विभिन्न तलों वाले उत्थित पुलिन पाए जाते हैं। पुलिन के ऊपर पुराने तटीय भृगु पाए जाते हैं। उत्तरी कनाडा और स्कैंडिनेविया में हिम चादरों के पिघलने से उत्पन्न समस्थानिक संचलन के परिणाम स्वरूप विभिन्न तलों वाले अनेक उत्थित पुलिन पाए जाते हैं। स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर 800 मीटर तक चौड़े उत्थित पुलिन पाए जाते हैं। कि बेसाल्ट क्या है? ये सूक्ष्म कणों वाली बाह्य आग्नेय शैल है जिसका निर्माण भूतल पर तप्त तरल लावा के शीघ्रता से शीतल एवं ठोस होने के परिणाम स्वरूप होता है। कुछ बेसाल्ट में कण नहीं पाए जाते जिसे ग्लासी बेसाल्ट कहते हैं। बेसाल्ट में लोहांश अधिक होने के कारण इसका रंग अधिक गहरा या काला होता है। बेसाल्ट शैल में सर्वाधिक मात्रा फेल्सपार 46% की होती है। इसके अतिरिक्त इसमें आजाइट, ओलिविन खनिज, लोहा या अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। बेसाल्ट में रासायनिक संरचना में सिलिका की मात्रा 45% से 65% तक पाई जाती है। यह एक बाहरी शैल है जिसका आपेक्षिक घनत्व 2.9 से 3.1 तक होता है। पृष्ठ 187।